पे भगवान विराजमान है। कहीं बोलो संत भगवान की जय। देखो भाई संत पधार रहे हैं बुलंदशहर के ऊपर, शीतलगंज के ऊपर, कितनी बड़ी कृपा है। ये भागवत संपन्न हो रही है, संतों का आगमन हो रहा है। संतन का पर्यटन जोई, गृह जन का उपकार। संतों की महान कृपा, संत आपको दर्शन दे रहे हैं, इसलिए आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। बोलो संत भगवान की जय। इस प्रकार से आज नारद जी 16,108 घरों में गए, महीना हो गया घूमते घूमते, परंतु सब कहीं भगवान को परिपूर्ण देखा। लोग जैसे रंजना नहीं हुई, लोगों जैसे नहीं देखा। तो महाराज आज अब भगवान मिले उनको। भगवान ने कहा, अरे नारद, तुम बाबा जी हो करके गृहस्थियों के चक्कर में पड़ गए। तुमको इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि गृहस्थी क्या कर रहे हैं। तुम तो बाबा जी हो। तुम गृहस्थियों की लीलाएं मत देखो। ये स्त्री पुरुषों की लीलाएं देखने के लिए बाबा जी नहीं बनाए गए। बाबा जी को तो अपना अलग ही रहना चाहिए, खाली इतना ही समय दें घर में इतना ही जाएं। जैसे गाय दुही जाती है उतनी देर संत को रहने का विचार है कि उतने ही देर संत रहे जितनी देर में गैया दुही जाती है। भिक्षा करें, भोजन करें, गोहतर चलते बने, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़े। क्यों? ज्यादा में चक्कर में पड़ने से उनकी साधुता ही नष्ट होती है। सावधान, साधु साधुता से बच जावत, दुष्ट दुष्टता से दुख पावत। इसलिए जैसा करत जगत में जोई, वैसा ही फल पावे। इसलिए भैया संतों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। नारद जी ने कहा, प्रभु गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब खाई सो खाई, आगे राम दुहाई, अब ऐसा कर्म नहीं करेंगे। इस प्रकार से भगवान के गृहस्थ की लीला नारद जी ने देखी। इसके बाद भगवान इंद्रप्रस्थ आए हैं। इंद्रप्रस्थ में पांडवों को आशीर्वाद दिया है और भगवान ने कहा, भाई युधिष्ठिर, तुम यज्ञ करना चाहते हो, पहले दिग्विजयी तो बनो, तो कहा सभी राजाओं को जीतो। महाराज उद्धव और भगवान कृष्ण ने ऐसा युधिष्ठिर को कहा है। युधिष्ठिर ने अर्जुन को और भीम को भगवान के साथ भेजा है कि जरासंध को अभी विजय नहीं किया है, उधर जाओ। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ राजाओं को जीतने के लिए भेजा है। तो अब भीम जो है भगवान के साथ, अर्जुन, भीम और केशव द्वारकाधीश तीनों ने साधु का रूप बनाया। प्यारे कोई नई बात नहीं। किसी को छल कपट करना होता है तो बाबे का भेद बनाते हैं। जैसे रावण ने बाबे का भेद बनाया, अरे बाबू जी बन कर क्या था, बाबा जी बन के क्यों आया? क्यों? बाबा जी के भेद में सब लोग छिप जाते हैं। कत्ल करके आओ, बाबा जी बन जाओ। किसी की लड़की भगा के लाओ, बाबा जी बन जाओ, मिल जाओ। ढूंढते रह दो, पुलिस ढूंढेगी तो बाबा जी घुस जाओ। तो ये सब जिसने 420 है सब बाबा जी के भेष में आकर के मिल जाते हैं। तो महाराज सावधान रहना। यदि कोई बाबा जी में आकर के नकली मिल जाए तो इसमें बाबाओं का क्या दोष है? लोग कह देते हैं ये गलत बोलते हैं, क्या करके बाबा जी ऐसे हैं। बाबा जी ऐसे न कभी थे, ना हैं, न होंगे। कई बार कहा गया है, यही सन हट करियो पहचानी, साथ होते होए न कारधानी। जो सच्चे संत हैं, असमधारी संत हैं, वो कभी गड़बड़ नहीं करेंगे। क्यों? उनके पासपोर्ट हैं, उनके राशन कार्ड हैं, उनका निर्वाचन कार्ड है। कहाँ जाएंगे भाग के? पुलिस जमीन खोद के निकाल देंगे। इसलिए प्यारे, इनसे डर नहीं है, डर तो उनसे है जो बिना राशन कार्ड के, बिना पोस्ट कार्ड के, बिना पासपोर्ट के घूम रहे हैं, गड़बड़ करते हैं। तो आप उन पर विश्वास कर लेते हैं। खतरा उनसे है, बाबा जी से खतरा नहीं। संतों से खतरा ना तक हुआ है,
ना हो रहा है ना होगा। इसे तो हनुमान जी का कहा हुआ वचन है कि साधते हो न कार कहानी, संत से कोई हानि नहीं होती, ना हो रही है ना होगी ना हुई है। महाराज तीनों बाबा जी का रूप धारण किए हैं, जरासंध के यहाँ पहुंचे हैं। जरासंध से कहा कि हम तुमसे भिक्षा मांगते हैं। और क्या भिक्षा चाहिए? कहा हमें युद्ध चाहिए। अच्छा, ये द्वारिकाधीश है? अरे यार तुम क्या युद्ध करोगे हमसे? तुम तो भगेड़ू हो, ग्रहण छोड़ हो, तुमसे तो हम लड़ेंगे नहीं, तुम तो हमें थोड़ी भागते। और अर्जुन तो बेचारा कमजोर है, इसके हड्डी पसली तो है नहीं कुछ। हाँ, भीम हमारे बराबर के, भीम से हम गदा युद्ध करूंगा। दूसरे दिन से युद्ध प्रारंभ हुआ है, गदा युद्ध हुआ है। महाराज भीम व्याकुल हो गए, भगवान की तरफ देखते हैं, भगवान एक दिन का चीर करके और फेंक देते हैं। नहीं समझ पाया है, टांगे चीर दिया है, फिर एक की तरफ फेंका, फिर जुड़ गई। जरासंध दो से बना था, दो टुकड़े अलग अलग थे, दोनों जुड़ गए। दासी ने, जरा नाम की दासी ने जोड़ दिया, इधर का नाम जरासंध पड़ा। महाराज आपकी इसने कहा महाराज मरवाई डालोगे क्या? कहा हमारे तो तुम देखते नहीं, तुम एक तरफ टुकड़ा क्यों डाल दो? एक इधर एक विलोम डालो, दूसरे के अपोजिट, एक इधर डालो एक इधर डालो, ये फिर जुड़ जाएंगे। अब भी समझ में आ गया है। जरासंध की पांव लेकर के फाड़ दिया है बीच से, आधा इधर हो गया आधा इधर, एक इधर फेंक दिया एक इधर फेंक दिया, अब नहीं जुड़ पाया। जय जयकार। जरासंध के जेल से जो राजा लोग थे वो निकाले गए हैं, उनके सम्मान को विदाई की। राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ है विष्णु के द्वारा। अब निर्णय किया गया कि पूजा सबसे पहले किसकी करनी चाहिए, ये निर्णय किया जाए। तो महाराज अब सब लोग, सूर्य का उपासक खड़ा हुआ है कि सूर्य की पूजा करनी चाहिए, सूर्य प्रत्यक्ष में होता है। इतने में जो है गणेश का उपासक खड़ा हो गया, नहीं नहीं गणेश की पूजा होनी चाहिए, गणेश पूजनीय है, सबसे पहले गणेश की पूजा होनी चाहिए। इसके बाद दुर्गा का भक्त खड़ा हुआ, नहीं नहीं दुर्गा की पूजा होनी चाहिए, बिना शक्ति के भक्ति नहीं होती, शक्ति नहीं होगी तो कोई क्या करेगा? तो महाराज वो भी खड़ा हो। आखिर में शिव जी का भक्त खड़ा हुआ, नहीं नहीं स्त्री पूजित नहीं है, स्त्री दुर्गा तो शंकर की गृहिणी, शंकर जी की पूजा होनी चाहिए। इतने में सहदेव कहते पूजा तो केशव की द्वारिकाधीश की होनी चाहिए। सभी लोग सहमत हो गए, जय जयकार हो गया। सहदेव साधुसान, बिल्कुल सच्ची बात, ये सच बात कह रहे, पूजा गोविंद की होनी चाहिए, द्वारिकाधीश की होनी चाहिए। उस सभा में शिशुपाल बैठा हुआ था। शिशुपाल ने जो ही सुना इनका दुश्मन है, सहन नहीं, महाराज उड़ के खड़ा हो गया। ये केशव पूजा कर कब से हो गया, पूजा कार्य करके गाली देने लगा भगवान को। युधिष्ठिर जी को गुस्सा आया, भगवान बैठो बैठो, समय आने दो। मैंने इसकी माँ से वायदा किया है, जब ये पैदा हुआ मेरी बुआ का लड़का है, मेरा फुफेरा भाई है। जब ये पैदा हुआ था हम देखने गए, इसके भी 4 हाथ थे, तो 2 हाथ उड़ गए। मेरी बुआ ने कहा बेटा कृष्ण लग रहा है कहीं तेरे द्वारा मेरा बेटा मारा न जाए। भगवान ने कहा माँ मैं इसकी 100 गलतियां क्षमा कर दूंगा, 100 गाली देगा मैं सुनता रहूंगा, 100 के ऊपर मैं माफ नहीं करूंगा बुआ जी। मैंने इसकी माँ को वायदा दिया। तो जब तक 100 गाली नहीं हुई, आखिरी में शिशुपाल बोलने लगा, फिर माखन चुराता था, अबे लुगाई चोर हो गया, स्त्री चोर। जब ऐसा कहा भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दिया,
गोविंदाय नमो नमः, उसका सिर कर गया, उसकी ज्योति भगवान की स्वरूप में लीन हुआ। युधिष्ठिर कहते हैं महाराज इसके मुख में कीड़ा पड़ना चाहिए था, इसकी ज्योति आप में कैसे लीन हुई? भगवान ने कहा कि जय विजय द्वारपालों में से 3 जन्म इसको दिए गए थे, यदि हमसे प्रेम करोगे तो 7 जन्म मेरे द्वारपाल हैं, यदि हमसे प्रेम करोगे तो 7 जन्म लगेंगे, और दुश्मनी करोगे तो 3 जन्म लगेंगे। 3 जन्म में तुझे वचन प्रमाण। तो एक जन्म में हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष हुआ, एक जन्म में रावण कुंभकर्ण हुआ, एक जन्म में शिशुपाल दंतवक्र। मेरे में हुई, अब ये नहीं दोबारा जन्म नहीं लेगा, हमारे यहाँ द्वारपाल होगा। इस प्रकार से भगवान ने समझाया, कारण करके समझ में आया। आगे लीला हुई। इसके बाद यज्ञांत स्नान हुआ है भाई यज्ञ करके। यज्ञांत स्नान में आज मकान दिखाने के लिए दुर्योधन को भीम आदि लेकर के गए कि चलो हमारे मकान बना देंगे। कहें कभी सुनो भाई साधु होनी होके नहीं, जो होनहार होता है वो होके रहता है, किसी की मीठे नहीं में। आज ऐसा सुंदर मकान बना है पांडवों का, जहां पर पानी भरा हुआ है वहां तो दुर्योधन कपड़े समेटने लगता है, और जहां पर सूखा स्थल है वहां पर दुर्योधन कपड़े नहीं और खड़ा से गिर पड़ता है। भीम को हंसी आ जाती है, आखिर अंधे का लड़का है ना, अंधे के अंधे तो होंगे और क्या। ये बात दुर्योधन को अच्छी नहीं लगी, वो घूट पी करके रह गया। युधिष्ठिर सुन रहे थे, युधिष्ठिर सुन रहे थे, युधिष्ठिर को बड़ा बुरा लगा, ये अच्छा नहीं हुआ, दुर्योधन रूठ करके गया है, ये अच्छा नहीं हुआ, ये बीज बह गया, ये महाभारत का कारण क्या नहीं। आवत गाली एक है, पलटत होत अनेक, जो पलटू पलटे नहीं तो वही एक किए। जीव जोग अनुभव जीव बहु राग बढ़ावे, जीव करे उद्योग जीव ले कैद करावे। जीव स्वर्ग ले जाए जीव सब नर्क दिखावे। ये जीव होठ एकाग्र कर बाट सहारे तोलिए, बैताल खाए विक्रम सुनो, जीव संहार के बोलिए। कौवा किसका धन लेता, कोई न किसको दे देती है, केवल मीठे बोल सुनाकर सबको बस में कर लेती है। प्यारे तुम अपना मुख बोलो, तुम भी मीठी बोली बोलो, इससे कितना सुख पाओगे, सबके प्यारे बन जाओगे। प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तो सत्य जनतवा तस्मात् वक्तव्यम भजने का दरिद्रता। बोलने में गरीबी क्या है, इसलिए प्यारे मीठी बोली बोलो। कि झगड़ा क्यों हुआ, आज भीम को हंसी आई, कटु वचन के अंधे के अंधा। काने को काना मत कहो, काने को काना मत कहो, काने को काना कहोगे उसको बुरा लगेगा। अंधे को अंधा मत कहो, अंधा जाएगा रूप। प्रेम से उससे पूछिए, बाबा कैसे गई तुम्हारी फूट, तो बता दे। अंधे कह दिया तो गुस्सा लग गए। बांके बिहारी के मंदिर में एक अंधा बांके बिहारी के दर्शन करने गया हुआ, बड़ी भीड़ थी, खट्टा मुक्के लग रहे। पुजारी बोलता है अंधे यहाँ बीच में खड़ा, दिखता नहीं, बीच में खड़ा हुआ मुसल्ले से। अंधा जवाब देता है, पुजारी जी हमको तो नहीं दिखता है, पर बांके बिहारी को दिखता है, तो हमारी हाजिरी तो लगा लेंगे। अंधा मंदिर में आया, ये यानी ऐसा बोलो कि अमृत झरे। इसलिए कोई गाली देता है तो भाई संभाल करके उसको सहन करने की कोशिश करो, झगड़ा नहीं होगा। वो एक दिया तो मैं 4 दूंगा, झगड़ा तो होगा, लड़ाई हो जाएगी, मरो धरो फिर क्या लड़ोगे। इसलिए जहां तक हो सके लड़ाई मत करो, लड़ाई अच्छी नहीं होती, इसमें धन जन दोनों बर्बाद होते हैं। देश में लड़ाई होती है, युद्ध छिड़ता है तो
देश का बहुत पैसा बर्बाद होता है, देश तबाही हो जाता है। प्यारे सावधान, इसलिए जल्दी लड़ाई नहीं स्वीकार की जाती। हो सके मंत्रणा हो जाए, मित्रता हो जाए तो अच्छी बात है। महाराज इसके बाद दुर्योधन चाहते थे ऐसी बातें ना हो, परंतु होनहार हो ही जाता है, कोई क्या करे। महाराज इसके बाद शिशुपाल का सखा था साल, वो युद्ध करने के लिए आया, वो भी मारा गया। और महामाया विशाल का वध किया भगवान कृष्ण ने। बहुत समय तक युद्ध हुआ है, ये तो मैं संक्षेप में बोलता जा रहा हूं, समय हो गया। दंत भक्त आया, उसको भी भगवान कृष्ण के द्वारा उसका वध हुआ, विदुरथ का वध हुआ। बलराम जी महाराज तीर्थ यात्रा करने गए थे, नैमिषारण्य में पहुंचे। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज कथा कर रहे थे। जो व्यासगद्दी में बच्चा ही क्यों ना बैठा हो, व्यासगद्दी का नियम है। जब व्यासगद्दी में बैठ के कथा का प्रसंग चल रहा है तो कथा का प्रसंग छोड़ के उठना दोष का है। प्रसंग चल रहा है तो चलने दो, जब कथा नहीं हो रही तब की बात दूसरी। तो कथा का प्रसंग चल रहा था, बलराम जी पहुंचे हैं, सबने अभिवादन किया। सूत जी व्यासगद्दी से नहीं उतरे, ये बलराम जी को बुरा लगा है, उन्होंने जब से कुछ उठा करके मार दिया है। वो बिंदाए नमो नमः, सूत जी मारे गए। अब कथा सुनने वाले सब श्रोता कहने लगे, हे बलराम जी महाराज तुमको बड़ा मजा लगे, तुमने हमारे सूत जी को मार दिया। ये हम इनसे रोज कथा सुनते थे, अब कथा कैसे सुनेंगे। बलराम जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, हमसे अपराध हो गया, हमने गलती की, जानबूझ करके अपराध बन गया, हमको पता नहीं था इसलिए नहीं उठे। चलो अब इनका लड़का जो है, तो सूत जी ये रोमहर्षण इनका नाम था, रोमहर्षण का लड़का उग्रश्रवा था। उग्रश्रवा को तिलक कर दिया है बलराम जी ने। आज से जो सूत जी कथा कहते थे वो कथा ये कहा करेंगे, पिता पुत्र पिता का ही आन होता है। अब आज से कथा सब लोग उग्रश्रवा के मुखारबिंद से सुनना। इस प्रकार से अब सूत जी की जगह पे उग्रश्रवा विराजमान। ब्रह्महत्या के लिए निवारण के लिए प्रायश्चित के रूप में बलराम जी तीर्थाटन करने लगे और इधर महाभारत की तैयारी हो गई। यही कारण था कि महाभारत के समय में हमारे बलराम जी मौके पे हाजिर नहीं थे, न दूसरे महाभारत हो जाता। यदि कृष्ण अर्जुन की सहायता करते थे तो बलराम दुर्योधन की सहायता करते। यहां तक कि जो आज खाटू श्याम के रूप में विराजमान है महाराज, घटोत्कच के लड़के तो ये सामने आए भगवान कृष्ण के। कहा भाई बताओ तुम क्या करोगे? जो पार्टी हारेगी हम उनकी तरफ सहायता करेंगे। अच्छा, भगवान ने एक पत्ता चुराए करके पांव के नीचे दाब दिया, बाण चलाओ तुम। घटोत्कच के बेटे ने बाण छोड़ा, भीम के लड़के घटोत्कच, घटोत्कच के लड़के ये हुए। तो इन्होंने क्या किया, बाण बेधा, तो भगवान के नीचे जो पत्थर था पत्ता था वो भी बेधा हुआ था। भगवान ने बड़ा मुश्किल है, भगवान ने उसका सिर काटा। वहां पर जो खाटू श्याम में विराजमान है कि और सिर की पूजा होती, धर्म नहीं। तो ये भीम का नाती पौत्र है, भगवान ने उसको वरदान दिया, सर तो काट दिया। उसने कहा अच्छा प्रभु मैं महाभारत दर्शन करना चाहता था, महाभारत का युद्ध देखना चाहता था, हमारी इच्छा आपने पूरी नहीं की। ठीक है महाभारत तुम अभी देख लो। तो विराजमान कर दिया है पूरा महाभारत है और उसको आशीर्वाद दिया, बेटा जाओ
जैसे हम पूज रहे हैं ऐसे कलयुग में तुम पूजोगे। तुम्हारा खाटू श्याम के नाम से पूजा होगी, और जिसका कोई नहीं सहारा उसका खाटू श्याम सहारा। खाटू श्याम हमारा और दीनों का सहारा। कलयुग में तुम्हारी पूजा होगी, जो तुम्हारा आधार लेंगे, जो तुमको भगवान मानेंगे, उनका कल्याण होगा। आज खाटू श्याम की पूजा कृष्ण जैसी हो रही है, ये आशीर्वाद दिया हुआ है। ये सब सच्ची घटनाएं हैं। बलराम ठाकुर में गए भी हैं। इधर द्वारकापुरी में एक सुदामा नाम का ब्राह्मण था, पोरबंदर में, सुदामापुरी में। वो बड़ा संयमी था। लोग सुदामा की निंदा नहीं करे, जैसा नाम वैसा गुण। अच्छी प्रकार से अपने इंद्रियों को वश में किए हुए था। नाम माने होता है दमन करना, अपने इंद्रियों को दमन किए हुए था। गरीबी तो जरूर थी, पर मन का धनी था। ब्राह्मणत्व था, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, अयाचक वृत्ति थी। एक बार सुशीला ने कहा, हे पतिदेव, घर में कुछ खाने को नहीं, बच्चे कब तक सहन करेंगे? आप कहना नहीं मानते, कुछ लाओ तो बच्चों का पेट भरे। सुदामा ने कहा, मैं ब्राह्मण हूं ना, जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी, मैं जगत का गुरु हूं। सुदामा कहते हैं, शिक्षक हूं सगरे जग को, ताको कहा अब देता है शिक्षा, जो तप से परलोक सुधारत, संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा, मोरे ही प्रभु के पद पंकज, अरे 12,000 देख परीक्षा, और को धन चाहिए बावरी, अरे बामन को धन केवल भिक्षा। इच्छा मां के ब्राह्मण खाले संतोष करे, किसी का माल ना देखे, किसी की दौलत में मन ना लगा। महाराज एक दिन की बात देखा, ये तो नहीं आए। एक दिन कुछ संत कहते हैं कि भगवान एक महात्मा का रूप धारण करके आए। अब कहा, देवी हमको भिक्षा दो। मैंने कहा, मेरे पास भिक्षा क्या है, आप बैठो, जल पिला। कहा, जल दे दो, जल पिलाया। फिर कहा, माता जी, सुदामा जी को द्वारका क्यों नहीं भेजती हो? वहाँ द्वारकाधीश की जिनके मित्र हैं, वहाँ जाते ही तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। इतना कहते महात्मा तो चले गए। आज सुदामा जी आए। सुदामा की पत्नी कहती है, हे पति देव, लोचन कमल तो कुमोचन तिलक फल, श्रवण नकुंड तिलक धने माए, वो है पीठ बचन, धन में बजंती महासंग चक गदा और पदम लिया। तुम ही कहा था संदीपन गुरु के पास, तुम ही कहा था हम पढ़े एक साथ हैं, द्वारका के गए दाड़े हरेंगे। द्वारका के नाथ वो अनाथ के नाथ, दिन बंधु दिन आना, द्वारका देते पास आप क्यों नहीं जाते? आप क्यों मित्र हैं? अरे ब्राह्मणी क्या बताओ, वहां तो बड़े बड़े राजा लोग भेंट लेकर के जाते हैं, डलिया लेकर सजा करके जाते हैं। लड़की के पास जाए, वैद्य के पास जाए, किसी ऑफिसर के पास जाए, किसी राजा के पास जाए, गुरु के पास जाए, तो कुछ लेके जाना चाहिए, नंगे हाथ नहीं जाया जाता। हमारे पास कुछ भेंट करने को नहीं, भेंट को चार चाउरू मेरे, चार चाउर भी नहीं। सुदामा की पत्नी सुशीला ने पड़ोसी के पास से मुट्ठी भर चावल मांग लाई, उसको चिथड़े में लपेट दिया है, कपड़े से उसे बांध दिया है, आगे से पोटली बना दिया, लो ये भेंट के लिए दे रहे।
सुदामा जी चले द्वारका के लिए। वैसे दुर्बल है बेचारे, भोजन नहीं किए, शरीर में शक्ति नहीं है। महाराज एक बगीचे में पसेनों के पेड़ के नीचे सोए गए। भगवान ने सोचा और बंदर से यहाँ द्वारका आने में बड़ी देर लग गई। पता नहीं कब ब्राह्मण आके पहुंचे, क्या दशा हो शरीर की। भगवान ने योग माया को बुलाया, अरे योग माया जाओ, मेरा मित्र वहां पसेनों के पेड़ के नीचे सो रहा है, उसको ला करके द्वारकाधीश की ड्योढ़ी पे लेटा। अच्छा द्वारका है, हाँ अच्छा अच्छा, तो भैया हम द्वारका में आएंगे। हाँ आएंगे। यहाँ हमारा एक मित्र रहता है। कौन? अरे वो कन्हैया कन्हैया, यहाँ द्वारकाधीश बन गया। अरे ऐसे नहीं बोलते आप, कन्हैया लगाई जाती है। तो महाराज परम सम्मानीय प्रातः सम्मानीय अनंत श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक द्वारकाधीश जी महाराज। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हमको इतना कहना तो नहीं आता है, कोई बात नहीं। उससे भगवान से कहे तुम्हारा दोस्त आया है मिलने। अच्छा सुदामा आया, सुदामा
नहीं रामा, धोती फटी लगी दुपट्टी का रुपाए रुपा नाटी नहीं रामा, द्वार खड़े हो तो दुर्बल देख रहे हो चिकित्सक भरोसा अभिरामा। महाराज वो सुदामा नाम का ब्राह्मण आया हुआ है, फटी हुई धोती पहने हुई कुर्सी है, अनेक कौंदा लगा हुआ है, ऐसा ब्राह्मण है। आपकी इस पूरी को देख करके चकित हो रहा है, प्रभु क्या क्या है? भगवान ने कहा अच्छा सुदामा नाम का ब्राह्मण आया, अच्छा दे दो, जल ले आओ। जल लेने के लिए रुक्मिणी कहीं हुई, इधर भगवान सुदामा के चरणों को देखते हैं। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पर कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आये तई न कि तई दिन खोए। आज सुदामा जी के पाँव को भगवान देख रहे, कांटे लगे हुए, गोबरू पड़े हुए, बीमारी फटी हुई है। भगवान के नेत्रों में प्रेम के आंसू आ जाते हैं, करुणा टपकी है। सुदामा इतने दिन व्रत घूमते रहे, हमारे पास क्यों नहीं आए भैया? वैसे बेहाल बेवाइन सो कंटक जाल लगे पुनि जोए, आय महादुख पायो सखा तुम, आये तई न कि तई दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी गई करुणा निधि रोए, पानी पर हाथ को हाथ छुयो नहीं, नैनन की जल सो पग धोए। इतना अतिशयोक्त लिखा गया, भगवान इतना करुणा में विह्वल हो गए, द्रवित हो गए, नेत्रों से आंसू चलने लगे। जब तक रुक्मिणी जल लेकर के आती, तब तक सुदामा के पैरों के आंसुओं से धोने लगे। महाराज ये भगवान की करुणा दिखाई गई है, भगवान भक्त वर्षाल है। महाराज आज भगवान बड़े प्रसन्न है, सुदामा बहुत दिनों के बाद तो मिले। कहो गुरुकुल के आने के बाद आपने शादी ब्याह किया कि नहीं? हमारी भाभी कैसी है? ठीक है, लड़के बच्चे हैं सब। तुम्हारी भाभी ने तो भेजा हमको। अच्छा ठीक, बहुत अच्छा। महाराज ये सब चर्चाएं चलती रही। और सुदामा को भगवान कहते हैं, प्यारे सुदामा एक दिन की बात याद है कि हम तुम दोनों लकड़ियां लेने गए थे जंगल में। गुरु माता ने हम लोगों ने चने दिए थे खाने के लिए, तो तुमने स्वयं चावल लिए थे, हमको नहीं दिए थे। तो भाभी ने कुछ हमारे लिए सौगात भेजी होगी जरूर। अब और छिपाने लगे पोटरी को, सबके सभा में कैसे बोल। महाराज भगवान ने बढ़िया पोटरी छीन लिया। जैसे तुमने चने तुम कहे थे, ऐसे पोटरी भी तुम कह रहे हो। उस जनों का हिसाब तो आज तक चल रहा है, और ये तुम कहोगे तो क्या होगा? भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। बेचारा कितना दुखी। भगवान ने चक से एक मुट्ठी ली और मुंह में डाला। जो मुंह में डाला, दूसरी मुट्ठी डालने को भी रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़े। महाराज क्या करते? एक मुट्ठी में एक लोक दे दिया, एक लोक की संपत्ति दे दिया, दूसरे लोक में दूसरा लोक दे दिया। अपने लिए रहने के लिए कोई विचारा है? नहीं विचारा। इसीलिए मैं ब्राह्मणों से चिढ़ती हूँ। भगवान द्वारका देने लगे, अरे रुक्मिणी वो दिन भूल गए, यदि ब्राह्मण न होते तो तुमको सुसपाल भगा ले जाता। ये ब्राह्मण की कृपा है, आज तुम हमारे घर में द्वारकाधीश की पटरानी बनी बैठी हो। ब्राह्मण की कृपा है, हमारे ब्राह्मण को हीन बता रही। ब्राह्मण की कृपा है, मैं सुसपाल ले जाता तुमको। सुदामा जी महाराज
जैसे में भगवान ने विदा किया। विश्वकर्मा को रात में कह दिया है कि हमारी द्वारकापुरी से बढ़िया सुंदर मकान बना। सुदामा लौट करके आए। सुदामा मंदिर देख गए। हमारे यहाँ पे तुलसी का पौधा था, कुटिया थी, कहाँ चली गई? हमारी ब्राह्मणी भी नहीं देख रही, कहाँ चली गई? कोई ले गया क्या? किसी राजा ने हम महल बना दिया? इतने में ब्राह्मणी के कर्मचारी आए। पंडित जी महाराज, चलो ब्राह्मणी जी आपका याद कर रहे हैं। कौन ब्राह्मणी? इतने में छुन मुन करती हुई सुदामा की पत्नी देखी। सुदामा जी ने ओ सुशीला, ओ तुम्हारे ये ठाठ और हम 12 बाट, कमाल, तुम तो महारानी बन गई। ये तो द्वारका की कृपा है महाराज। द्वारका की सुदामा जी के प्रेम के आंसू झरने लगे था, परंतु प्राण प्यारी भगवान को मत भूलना। ये न कह देना कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में किया न याद है। अब भगवान को याद करके चलो भगवान का कीर्तन करें, भगवान के कीर्तन नृत्य करेंगे, ये नियम बना लो। भगवान को नहीं भूलना है, भगवान का भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है। कानुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमीरन भजन न होई। सबसे बड़ी विपत्ति लड़का मर जाना नहीं, घर की संपत्ति नष्ट हो जाना नहीं, घर बार छोड़ करके भाग जाना नहीं। सबसे बड़ी विपत्ति है भगवान को भूल जाना। जब हम भगवान को भूल जाते हैं तो विपत्तियां खड़ी हो जाती हैं। इसलिए तो कुंती मैया ने भगवान से विपत्ति मांगती है। सुख के माथे सिर पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम लटाए। इसलिए रहमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान पड़े सब कोई। विपत्ति होना भी जरूरी है, अपना पराया समझ में आ जाता है। क्यों बन जाते हैं सब अपने, जब जर पास होता है, टूट जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। इसलिए गरीबी होना भी जरूरी है, अपना पराया समझ में आ जाता है, अनुभव हो जाता है। ये सब अनुभव के विषय। आज सुदामा जय जयकार भगवान की करते हैं, भगवान का प्राकट्य हुआ है, कीर्तन किए हैं, इस प्रकार से सब हुआ है। इसके बाद सूर्य ग्रहण पड़ा है। सूर्य ग्रहण में द्वारकावासी कुरुक्षेत्र के लिए रवाना हुए। चंद्र ग्रहण में काशी जाया जाता है, गंगा जी जाया जाता है। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में जाया जाता है। वहाँ परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को मार करके यज्ञ किया था, कुंड बनाए थे। तो ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का मेला। भगवान द्वारका तक पहुँचे हैं। उधर से ब्रज से राधिका रानी अपने परिकर को लेकर के आई हैं। आज चारों तरफ राधिका रानी का परिकर कुरुक्षेत्र तीर्थ को घेरे हुए है। भगवान की पट महिषियाँ स्नान करने गई हैं, कोई घुसने नहीं पा रही। जब तक हमारी राधा रानी नहीं नहा लेगी तब तक कोई नहीं घुसेगा। तो स्नान कर चुकी हैं, तब पट महिषियों को अवसर मिला है। महाराज लौट करके सब आए हैं। भगवान की पटरानियों ने भगवान से कहा ये राधा कौन है? आज बड़ा पहरा लगा हुआ था, आज बड़ी भीड़ थी वहाँ पे, तो क्या हुआ? आई है क्या? हाँ आई। वही राधा रानी जो राज करती थी? भगवान ने कहा वो ब्रजेश्वरी। अच्छा महाराज, इसके बाद अपने अपने शिविर में सब पहुँचे हैं। और नंद बाबा यशोदा मैया सब स्नान करके कन्हैया से मिलने के लिए नंद बाबा लगड़ाते लगड़ाते यशोदा मैया सब पहुँचे वहाँ। अब द्वारकाधीश ने देखा नंद बाबा अभी हमारी मैया हो गया, बचपन की याद आ गई। कन्हैया दौड़ा, बाबा 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 बाबा, चरणों में लौट गया है, साष्टांग प्रणाम किया है। कन्हैया मर्यादा सिखाता है। आज अपने बेटे को कन्हैया को हृदय से निपटा लेते हैं। लाला कन्हैया तुम परसों की कह गए थे, बरसों हो गए। यशोदा मैया ने लाल लगाया, चुम्मा चाटा,
नजर उतारी लाला, परसों के कह गए थे, बरसों हो गए लाला, तुमको दया नहीं आती? भैया बहुत दया आती है, क्या करूं, गृह कार्य नाना जंजाला, गृहस्थी है भैया, अपना परिवार दिखाया, सब किया, कितने में राधा रानी आ गई। आज भगवान इनके लिए ये सांप लगा हुआ था, भगवान राधा रानी को श्रीरामा ने सांप दिया था, उन्होंने श्रीरामा को क्या दू, यहाँ बोलो काम से निकल जा, तो महाराज वो सब तो नाम का राक्षस हुआ था, और उसने सांप दिया, जाओ तुम्हारा 100 साल तक वियोग रहेगा। आज 100 साल के बाद आज द्वारका में राधा और कृष्ण का मिलाप होता है। राधा ने तो आंसू झलक आए, प्रीतम कितने दिन हो गए, भगवान ने कहा समय की बात है, वैसे तो हम लोग कभी रोज मिलते हैं, पर दुनिया की दृष्टि में आज 100 साल के बाद मिल रहे हैं। वैसे बिना राधे कृष्ण आधे, बिना राधे कृष्ण रह नहीं सकते, रोज राधा कृष्ण का मिलाप होता है, पर बिना राधे कृष्ण आधे, ये लौकिक बात है। महाराज आज भगवान के पट महिषियां कहने लगी, महाराज को स्वागत करना चाहिए, हाँ हाँ खिलाओ पिलाओ। ब्रज की गोपियां आई, गरम गरम दूध आज राधा रानी को अपने शिविर में पट महिषियों ने पिलाया। राधा रानी के हृदय में भगवान के चरण कमल है। रात्रि में आज रुक्मिणी सत्यभामा जामवंती सब चरण चाप रहे, भगवान के फफूले पड़ गए। फफूले पड़ गए तो पट महिषिया कहते, महाराज ये क्या हो गया, आपके पाँव में क्या हो गया? भगवान ने कहा हमारे चरण कोमल है, ये राधिका जी के हृदय में रहते हैं, आप लोगों ने गरम गरम दूध राधिका जी को पिलाया है, इसलिए इनमें फफूंदे पड़ गए। पट महिषिया रोने लगी, बड़ी गलती हुई, जा करके राधा रानी से क्षमा मांगा और कहा भगवान आपने ब्रज में रास किया है, वहां तो केवल गोपियां थी तब रास हुआ था, यहाँ तो हम लोग भी 16,108 तो हम हैं, यहाँ रास में बड़ा आनंद आएगा प्रभु। भगवान द्वारिकाधीश बोले अरे पट महिषियों, ये प्रश्न तो तुमको राधिका जी से करना चाहिए, क्यों? और रासेश्वरी वो है, मैं नहीं। सभी गोपियां को सभी पट महिषियां राधा रानी के पास गई कि चलो ब्रज में आप लोगों ने रासलीला की है, यहाँ भी रासलीला हो जाए, यहाँ तो 16,108 हम हैं, यहाँ तो बड़ा आनंद आएगा। राधिका रानी कहती है अरे बहना, ये तो ब्रज की चीज है, ये कुरुक्षेत्र की चीज नहीं, जहाँ की चीज वहीं शोभा देती है। ये रास ये ब्रज की महिमा, यहाँ कुरुक्षेत्र में हरियाणा में क्या करेगा? परम चलो तुम कहती हो तो हो जाए, रासलीला प्रारंभ है। गोपियों के बीच में 16,000 से 8 के बीच में भगवान के उनकी रासलीला हुई। पट महिषियों ने कहा बड़ा आनंद आया प्रभु, बड़ा आनंद आया। गोपियों ने कहा, राधा रानी ने कहा 1/4 हिस्सा भी आनंद नहीं आया। जो हमारे वृंदावन में रासलीला की महिमा है वो यहाँ कहाँ धरी है? वो रास भूमि कहाँ है? वो स्थान कहाँ है? वो यमुना पुलिन कहाँ है? वो वृंदावन कहाँ है? से कहा है पट महिषियों ने हारी मानी है, ठीक है, आज धन्य है राधा रानी, धन्य है, उनकी महिमा अपरिमित है। कृष्ण कहा करते थे, पर हमने आज पहली बार इनके दर्शन। महाराज वहीं पर नंद बाबा यशोदा कुछ दिन तक वहाँ रहे, बहुत दिनों तक, और वहीं पे वसुदेव जी ने, देवकी ने वहीं पे यज्ञ भी किया है, सबका निमंत्रण किया है, सब लोग खाए पिए आनंद लिए। इसके बाद वहाँ से विदा हुए ब्रजवासी लोग यहाँ के लिए रवाना होते हैं। इधर भगवान द्वारिकापुरी के
ये रवाना होते हैं। समय थोड़ा रह गया भैया। द्वारका में आकर के भगवान ने और लीला की। पिता को आत्म संबंधी ज्ञान दिया है। माता देवकी के 6 पुत्रों को सुतल लोक से लाकर के बलि के हाथ से सौंपा है, क्योंकि माँ ने इच्छा व्यक्त की, बेटा मैंने सुना है तुमने गुरु का पुत्र ला करके दिया है मरा हुआ, तो हमारे भी बेटे मारे गए, उनको ला करके दो। जब पुत्र आए महाराज देवकी के स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। आज भगवान कृष्ण के का पिया हुआ प्रसाद दूध आज उन बच्चों ने पिया है। कुछ समय तक हो रहे हैं, इसके बाद उनका उद्धार हो गया है। कितने समय के लिए वो आए थे, उनको सांप लगा हुआ था पिता के द्वारा मारने का, इसलिए कंस ने इनको मारा था शत्रु द्वारा मारने का। इधर वसुदेव जी ने नारद जी से कहा, नारद जी आत्म संबंधी बात हम भगवान से पूछना चाहते हैं, तो पूछो क्यों ना, क्यों डरते हो? हमें डर लगता है, डर काहे का? आखिर में नारद जी ने कहा कि तुम्हारा लड़का साक्षात ब्रह्म का अवतार है, तुम नहीं समझ पा रहे हो। क्यों? गंगा तीर बांस जो ठानत सो ताकि महिमा नहीं जानत। जो गंगा किनारे है तो उसमें जाके शौच करते हैं, उसी में बर्तन मलते हैं, उसी में लंगोटी छांटते हैं, उसी में बगरे मलते हैं, उसी में साबुन लगाते हैं। गंगा किनारे के लोग, दूर के लोग जाकर के अच्युताय नमः, केशवाय नमः, गोविंदाय नमः करते हैं। तो जो गंगा किनारे का सानिध्य दोष है, इसलिए तुम्हारे बेटे हैं, तुमको सानिध्य का दोष है, अपने बेटे को तुम भगवान नहीं मान पा रहे हो, यही कमी। महाराज जब हिम्मत बांध के कृष्ण थे, बलदेव जी कहते हैं बेटा तुम भगवान के अवतार हो, मैं आपकी शरण में हूं, मेरे को उपदेश दो। जब क्यों भगवान से ऐसा कहता है, भगवान ने तब तक उपदेश नहीं दिया जब तक अर्जुन ने ये नहीं कहा मैं आपकी शरण हूं। कार्पाणी दोषो पाता स्वभावा प्रक्षाम त्वाम धर्म समूह चेता यत् श्रेयसा निष्ठम भूतम में शिष्यते आम सारी माम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण हूं, मेरे को उपदेश दो। तब गीता सुनाया। यहाँ पर आज वसुदेव जी कह रहे हैं प्रभु मैं आपकी शरण हूं, आप मेरे मृत्यु भय को दूर करें, संसार से मेरा उद्धार कीजिए प्रभु, जिससे मेरे को ये माया व्याकुल न। जब ऐसा कहा मैं शरणागत, भगवान ने संक्षेप में समझाया पिताजी आप केवल, समय भी थोड़ा है इसलिए अधिक वेदांत की चर्चा नहीं करेंगे, केवल इतना ही कहना शेष है। भगवान कहते हैं हम आप भाई बंधु तथा पारिवारिक जन संबंधी चर अचर आज जितना भी जगत दृष्टिगोचर होता है, ईशावास मिदम सर्वम यत् किंचित जगत त्याम जगत, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है जड़ चेतन, उसे आप ब्रह्म रूप में ही देखें, इसमें भेद बुद्धि न करें। स्वयं प्रकाशमान अविनाशी एक ही आत्मा व्यापक रूप से सर्वत्र भाषित हो रहा है। उपाधि भेद से ही उसके नाना रूप प्रतीत होते हैं, उसका आविर्भाव और तिरोभाव वही जन्म मरण कहा जाता है। वस्तुतः वो दोनों से परे, आप प्रतिक्षण उसी का अनुसंधान करें, फिर आपके सामने संसार की सत्ता प्रतीत नहीं होगी, भाषित नहीं होगी। हे राजन, इस प्रकार भगवान ने कृपा करके सर्व शब्दों में वसुदेव जी को संक्षेप में आत्म तत्व का बोध कराया, ऐसा अपने पिताजी को बताया। इसके बाद अर्जुन आता है भगवान के पास,
प्रभु आपकी बहन सुभद्रा ने मेरे मन को हरण कर लिया, मैं सुभद्रा को चाहता हूँ, हमसे तुमसे कोई कहे कि आपकी बहन बड़ी अच्छी लगती है, हम सहन कर लेंगे, गुस्सा में घोड़ी बोल देंगे। मगर भगवान से अर्जुन कह रहा है आपको हमको आपकी बहन चाहिए, परंतु भगवान कहते ले जा रहे क्या से भगवान खुशियां देने के लिए, तुमसे कोई कहे तुम्हारी बहन चाहिए ले दोगे, अपनी फोटो गोली मार दो। ये भगवान की भगवत्ता, भगवान अपनी बहन देने को तैयार, बाप बनने को तैयार, बेटा बनने को तैयार, साला बनने को तैयार। कोई प्रेम से कोई संबंध जोड़े तो इसलिए प्यारे भगवान से कोई ना कोई संबंध जोड़ लो, बस गली पार हो जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। महाराज आज भगवान सारे बनने को तैयार हो गए। अर्जुन से कहा तुम बाबा बन के आना, जितने गंदे काम है तो बाबा बन जाओ, बस गलत काम कर जाओ बस। यही सबसे सरल भेष लोगों को संकट में दिखाई देता है। अर्जुन बाबा बन गया है, सन्यासी बन गया, दंडी सन्यासी, पुण्य लगा करके द्वारकापुरी में पहुंच गया। आज द्वारकापुरी में बड़ा उसका पूजा हुआ अर्जुन की। बलराम और कृष्ण भी आए दर्शन करे, बाबा दंडवत पाँव लागी बाबा। हाँ दंडी स्वामी महाराज बड़ी जल्दी लोग भेष बना लेते हैं, और हमारे महाराज जी क्या करते हैं, नकली असली सोना से नकली सोना ज्यादा चमकता है, उसके आभूषण ज्यादा चमकते हैं। तो नकली लोगों से असली, जो नकली बाबा बनते हैं असली लोगों से, तो नकली बाबा ज्यादा चमकदार अपने को बड़ा चमक बनाते हैं। तो वही आज अर्जुन ने किया, दंडी स्वामी बन के गया। कृष्ण बलराम ने दर्शन के, बलराम ने कहा भैया कृष्ण, हाँ भाई जाओ दादा, यार सन्यासी को दिन अपने लोग भी खिलाए, अपने घर में बुलावे, तो अपने अपने घरों में खिलाते हैं चातुर्मास किया हुआ। हाँ हाँ तो मैं कल निमंत्रण दिया हूँ, हाँ दिया अर्जुन को, कन्हैया गया है, कल आप हमारे घर में आपका निमंत्रण, ठीक है। वहाँ सुभद्रा को सिखा दिया कन्हैया ने, तुम तैयारी रखना, अर्जुन के साथ तुमको भाग करके जाना है। देखो ऐसा भगवान ढूंढे तीनों लोगों में मिलेगा। अपनी बहन को सिखा दिया कन्हैया के साथ तुमको भागना है, भाग गई हो। कहते हुए नेत्रों में आंसू आते, ऐसा भगवान मिले तो ढूंढे गई कि अपनी बहन भगा ना हो। तभी तो सुखदेव मुनि ने भागवत पढ़ने का मन किया, ये श्लोक सुन करके अहो बकी मस्तन काल को विघासया पायदा प्रसादिनी लेभे गतिम धात्विताम तत्वन्यम कम मातयालु शरणम प्रजन। ऐसे भगवान को छोड़ के किसकी शरण में जावे? अपनी बहन भगा रहा, जो विष पिलाने आई उसको मुक्ति प्रदान कर रहा। महाराज क्या हुआ, अर्जुन गया है ये मार्ग पर परोस रहे, इतना कोई कारण बन गया। बलराम कहते हैं लाला के तुम संत को खिलाना पिलाना, मैं अभी आ रहा हूँ, थोड़ा काम आ गया है, मैं अभी आ, और 5 इलायची 9 इलायची को खिलाना है इनको, जाने नहीं देना अभी। कन्हैया गाँव मिल गया, खिड़की की ओर से अर्जुन को निकाल दिया। वहाँ रथ तैयार खड़ा था, रथ में अर्जुन पीछे बैठ गए और सुभद्रा ने रथ भगा दिया है। इतने में बलराम आ गए, अरे कन्हैया द्वारकाधीश, हाँ भैया क्या हुआ? अरे बाबा खावा नहीं था, वो बाबा नहीं था, और कौन था महाराज? अरे वो तो ढोंगी था, अर्जुन था, हम लोगों को ठग गया, मेरी बहन को भगाए ले गया। हाय हाय महाराज, बहन को भगाए ले गया? बहन हमारी कैसे भाग गई? चलो भैया हम भी देखते हैं कहाँ भगाना। वो जा रहा रथ लिए, दादा ये आगे कौन बैठा है? अरे सुभद्रा बैठी है, ये क्या कर रही? रथ हट रही।
अब आप दादा बताओ, ये गलती अर्जुन की कि बहन की हमारी? सुभद्रा भगा लिया जा रही है, अर्जुन को अर्जुन दोनों भगा लिया जा रहा है। हमारी बहन में खोट है। अब चुप हो जाओ, अल्लाह मत जाओ। दुनिया में अल्लाह भला की बहन खराब है ना, कट जाएगी। ये कृष्ण बलराम की बहन खराब है, अर्जुन को भगा लिया जाए। महाराज कैसा कन्हैया बात बनाने में बड़ा बसता है। देखो डायट देना चाहिए। चलो कोई बात नहीं कि तुम चाहते हो, कोई बात नहीं। सुभद्रा को भगा करके लिया, घर में ब्याह कर लिया। इस प्रकार से सुभद्रा अर्जुन का ब्याह हुआ। ऐसे हमारे भगवान श्याम सुंदर हैं। ऐसे भगवान की कथा सुन करके और भगवान से तुम प्रेम न कर पाई तो जिंदगी बेकार, जिंदगानी गंवा दी उस सोई सोई। महाराज इसके बाद श्रुतियों ने परब्रह्म श्री कृष्ण का महत्वपूर्ण स्तवन किया है, राजा के प्रश्न का उत्तर दिया है। 28 श्लोकों में इसका वर्णन किया गया है। श्रुतियों ने भगवान का वर्णन किया है। कितना सुंदर वर्णन है, ये विद्वानों की चीज है। विद्वान लोग जिसकी व्याख्या करेंगे तो आनंद आएगा। यहाँ बड़े बड़े विद्वान संत विराजमान है, कभी मौका मिले इन विद्वानों के मुखारबिंद से सुनना, आनंद आएगा। ये श्रुतियों का उपाख्यान बड़ा सुंदर है। परब्रह्म के बारे में मैं तो इशारे दे रहा हूँ, क्यों समय भी हो रहा है। समय पर भाई यहाँ भागवत समापन करना पड़ेगा, क्योंकि ये शीतलगंज है, अधिक समय देते नहीं है। नहीं तो भागवत कहीं ये 2-3 घंटे में भागवत होती। बेवकूफ बनाना है, बेवकूफ बनाना। भागवत के लिए कम से कम 3 घंटे 4 घंटे सवेरे और 3-4 घंटे शाम को भागवत हो। 7-8 घंटे रोज भागवत सुनी जाए, तब ये 7-8 दिन में ये भागवत का समापन मुश्किल को हो पाएगा। ये खिलौना नहीं है, ये सैया बलमू के गाने नहीं है। लोग भागवत को सैया बलमू के गाने ही समझ रखे हैं आजकल। 7 दिन के अंदर और 3-3 घंटा दे करके उसमें भी 1 घंटा हम लोग स्तुतिवाद में खर्च कर देते हैं। 2 घंटा मिलते हैं, 2 घंटे में कहीं भागवत कहीं जाती है। बेवकूफ बनाना है ना। इसके बाद एक शकुनी राक्षस का लड़का था जिसको व्रत कहते थे। वो नारद जी के पास आया। नारद जी से कहा कौन से देवता जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं? कहा आशुतोष, भगवान शंकर जल्दी खुश हो जाते हैं। अच्छा, इसने शंकर की पूजा प्रारंभ की, अपना मांस काट काट के चढ़ाने लगा। भगवान शंकर खुश हुए। परम पुरुष वरदान मांगो, वरदान मांगो। ये व्रत कहता है मैं जिसके सिर पे हाथ धरूं भस्म हो जाए। ओ शंकर जी ने सोचा समझा नहीं, वरदान दे दिया। और हरदानी है ना, बस जाओ जिसके सिर पे हाथ धरो खत्म हो जाएगा। अब इसने सोचा पार्वती तो बड़ी सुंदर है यार, शंकर जी के पे हाथ धर दूं शंकर जी भस्म हो जाए, हम पार्वती को लेकर के अपने घर चले जाए। देखा राक्षसों की बुद्धि, देखा ये है राक्षस बुद्धि। ये कहीं पर धन पर धारा, राक्षसों के सिंह कुछ नहीं होता। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवामहि सेवा। अजहू ये आचरण भवानी, ते जानो निश्चर वही प्राणी। ये ताकहीं पर धन पर दारा, जो दूसरे की स्त्री पे और दूसरे के धन पे निगरानी रखें, दृष्टि रखें, नजर रखें, वही राक्षस। इसीलिए प्यारे अपने दिल पे हाथ धर के देखो, हमारा मन किसी औरत पे तो नहीं जाता, किसी की दौलत पे तो नहीं जाता, हम राक्षस तो नहीं है। यदि हमारा मन किसी की औरत पे जाता है, किसी की दौलत पर जाता तो आई एम राक्षस, आई एम ब्राह्मण, आई एम हेकरचक, आई एम शिशुपाल, आई एम कंस। इतना ही जाता है तो आई एम राम, आई एम कृष्ण। ये विचार करने की बातें हैं प्यारे, मन से विचारशील प्राणी है, इतना ही था। महाराज रास्ते में भगवान मिल गए तो शंकर जी को निकलनी पड़ी। शंकर जी भागे बेचारे, वो हाथ यूं करते जाता। भगवान ने कहा अरे कहाँ जा रहे हो भाई? भस्मासुर तुम कहाँ जा रहे हो? अरे जा रहा हूँ
शंकर जी को हाथ धरने जा रहा, क्यों? उन्होंने वरदान दिया जिनके ऊपर हाथ धरो खत्म हो जाएगा। तो पार्वती बड़ी सुंदर है, हमको पार्वती चाहिए। हाँ अच्छा, तुम यार बड़े बेवकूफ लगते हो। शंकर जी भांग धतूरा खाने वालों को होश तो रहता नहीं। तुम पहले हाथ धर के अपने ऊपर आजमा ले, परीक्षा लो, स्वयं परीक्षक बन जाओ। कैसे? अरे ऐसे ऐसे करके देखो, जैसे गरम लगने हटा देना, क्यों करके देख लेना, गरम लगे तो हटा देना। महाराज क्यों यूं क्या गोविंदाय नमो नमः, जल के खाक हो गया, जय जयकार हो गई। तो विष्णु भगवान की जय, बचा लिया भगवान। क्या बोले बाबा, ऐसे वरदान मत दिया करो, घर वाली भी चली जाए। ऐसे वरदान कहीं दिए जाते हैं? महाराज गलती हो गई, अब खाई तो खाई, आगे राम भाई। ठीक, सरस्वती नदी के किनारे सब ऋषि मिलकर तपस्या कर रहे हैं। क्या इसकी पहले पूजा की जाए? भृगु ऋषि को भेजा गया, जब मैं परीक्षा ले आऊं। तो पहले ब्रह्मा जी के पास भृगु मुनि गए। ब्रह्मा जी के लड़के गए, न दंडवत के न प्रणाम के बैठ गए। ब्रह्मा जी ने कहा बेवकूफ, जिसको शिष्टाचार भी नहीं आता, पिता के पास जाया जाता है, अभिवादन किया जाता, प्रणाम किया जाता, फिर प्रणाम करके फिर पिताजी कहते तब बैठा जाता, ऐसे बैठा जाता। बड़ा दुष्ट हो गया, तो अभिवादन करना भी नहीं आता। ये ठीक नहीं देता, इनकी पूजा जगह वहां से चले आए। भोले शंकर के पास गए। भोले शंकर ने देखा कि भृगु जी हमसे बड़े हैं, ये ब्रह्मा जी के लड़के, हम भी ब्रह्मा जी के लड़के, हमसे बड़े हैं, इनकी मानसिक शक्ति हुई, तो चलो भृगु जी के मिलने। ये उठे हैं, चले मिलने, तुम्हारे भसम सीता की भसम लगी है, क्यों रह तुम गंदे आओ। शंकर जी को गुस्सा आया, त्रिशूल लेके माने धरे, हम तुमसे मिलना चाहते, तुमको दुष्ट दुष्ट कर रहे, अभी तेरे को त्रिशूल मार भी काम से होता है। फिर क्षीर सागर में पहुंचे, लक्ष्मी जी प्रणाम चाहते, भगवान श्री जाते धाम दो लात मार दिया, भगवान विष्णु की छाती में। भगवान जाके पांव पकड़ लेते हैं, हे भृगु ऋषि, हमारी छाती बड़ी कठोर है, आपका चरण कमल बड़ा कोमल है, कहीं आपके पांव में जो है ठोकर तो नहीं लग गई, आपके पांव में चोट तो नहीं आई, क्षमा करना हमारी छाती बड़ी कठोर। भृगु ऋषि चरणों में गिरते हो, धन्यवाद, आप जैसा नहीं होता कौन। लौट करके आए हैं ऋषि ने कहा भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, ये पूजी ही है। इस प्रकार से लीलाएं हुई हैं। भगवान श्री कृष्ण का आप प्राकृतिक लीला विहार हुआ है, ये सब वर्णन किया है। इसके बाद पिंडारक तीर्थ में सब ऋषि मुनि सप्त ऋषि इकट्ठा हुए हैं। वहां पर भगवान का लड़का सांब, कम से कम भगवान 125 धरा धाम पे रहे, उसके लड़कों के लड़के बच्चे हो गए, नदी बंती हो गए शाम उनके। आज शाम को मजाक सूझी, संत लोग बैठे हैं, संतों से मजाक कर रहा, एक पेट में सामने कपड़े बांध लिए, लहंगा ओढ़नी पहन लिया और कुछ और स्त्री बने हुए थे, यादव लोग पहुंच गए हैं। दुर्वासा ऋषि भी बैठे हुए हैं ऋषियों की संगत में। कहा महाराज ये मेरे बेटे की बहू है, बोलो इसके पेट में लड़का होगा कि लड़की? दुर्वासा जी क्रोध आया, अरे दुष्टो, भगवान कृष्ण तो हम लोग में पाँव धो धो करके पीता है ऋषियों के, तुम ऋषियों की मजाक करने आए हो? क्या मैं साथ देता हूं, न लड़की न लड़का, मूसर होगा सारा, इसके पेट से मूसर निकलेगा। संतन से हंसी जग जोई, नरक निशानी जानो सोई। संतों से हंसी मजाक मस्खरी नहीं करना महाराज, नहीं तो सब मटिया मेट हो जाओगे। संत कैसे भी हो, संतों से हंसी मजाक नहीं करना, ये सावधान है ना, ये शास्त्र कह रहा है। महाराज खोल करके देखा तो मूसर निकला। अब सब उग्रसेन के पास है, बाबा बाबा ये मूसर निकला, क्यों कैसे? हम लोग मजाक करने गए थे वीडियो में, सब रे राम राम
रंधा लेने वाले को बुलाया है, लोहार को, तो रंधा करवाया है और तो समुद्र में डाल दिया है। वो अमेरिका नाम की घास हो गई, खूब पैदा हो गया। ये टुकड़ा बचा है वो ऐसे फेंक दिया है। उसको एक बहलिया ले आया है, अपने बाण में लगाया। ये सब लीलाएं ये सब हो गया है। क्यों? भगवान सोच रहे हैं यदि यदुवंशी जिंदा रहेंगे तो दुनिया को तंग करेंगे। अहंकार है कि मैं भगवान का बेटा हूँ, मैं भगवान का नाती हूँ। ये अहंकार बहुत बुरा होता है। इसलिए भगवान ने अपने सामने ही हंसी करवा कर उनको सांप दिलवा दिया। अब बहुत बड़ी कथाएं हैं ज्ञान की महाराज। दशाम स्कंद, एकादश स्कंद तो ज्ञान का कांड ही है। निम्न से देशो संवाद आया है। देव ऋषि नारद वसुदेव को महत्वपूर्ण भागवत धर्म का उपदेश निमि और सिद्धेश्वर के द्वारा 9 सिद्धेश्वर हुए हैं। निमि राजा ने प्रश्न किया, उनके उन्होंने उत्तर दिए। 9 ने उत्तर दिए हैं। इसके लिए कम से कम 10-11 दिन के दोनों को चाहिए, तब वो इसका अर्थ बताएंगे आप लोगों को। भक्ति ज्ञान सब पूरा समन्वय है। हमने इशारा दे दिया है, बस यही काफी है कि निम्न सिद्धेश्वर संवाद के द्वारा जो है वसुदेव को समझाया गया है कि उन्होंने क्या किया, क्या बातें हुई, ये सब भागवत शास्त्र में है। और इसके लिए समय चाहिए। माया, उसकी निवृत्ति के उपाय, ब्रह्म किसे कहते हैं, ईश्वर किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, ये सब बताया गया है इसमें। और इसके बाद भगवान के करते अवतारों का वर्णन किया गया है। सत्संग की महिमा बताई गई है, भक्तों की दुर्गति बताई गई है, पूजा के विधान बताए गए हैं। ये सब संक्षेप में आपको बताया जा रहा है। ये सब संवाद के द्वारा वसुदेव जी को ज्ञान कराया गया है। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान इधर साफ दिलाते हैं, समय आ गया है। 13 महीने का आज पक हुआ है, पखवाड़ा हुआ है। 13 महीने का पखवाड़ा बड़ा खतरनाक होता है। भगवान ने सबको प्रभात क्षेत्र में भेज दिया है। सब लोग चलो वहाँ ब्रह्म भोज करो, ब्राह्मणों को खीर पूरी खिलाओ। भगवान श्री कृष्ण चलने की तैयारी कर रहे हैं। उद्धव जी पहुँच गए हैं। उद्धव श्री कृष्ण का संवाद हुआ है और उद्धव ने कहा महाराज हम अकेले कैसे रहेंगे, आप सुना जा रहे हो। हाँ हाँ मैं तो जाऊँगा। पर उद्धव वैसे मैं क्षीर सागर में चला जाता था, गोलोक धाम में चला जाता था। अब मैं तुमको भागवत शास्त्र का ज्ञान देता हूँ। अब मैं भागवत शास्त्र में विराज जाऊँगा। जो मेरी भागवत का आश्रय लेंगे उनका कल्याण होगा, मंगल होगा। मेरी भागवत सबका कल्याण मंगल करेगी कलयुगी जीवों को जो इसका आश्रय ग्रहण करेंगे। कहें जो यही कथें स्नेह समेता, कहीं है सुनी है समुझ सचेता। जिस कथा को कहेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, अनुमोदन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, वही है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। वो उनका भाग्य जगा हुआ समझो, बड़े भाग्यशाली समझे जाएंगे। श्री कृष्ण उद्धव को ज्ञान उपदेश दिया है। अवधूत दत्तात्रेय का प्रसंग और यदु राजा का प्रसंग सुनाया है। यदु राजा ने अवधूत दत्तात्रेय को देखा तो पूछा है, महाराज आप इतने मोटे ताजे दिखाई देते हो, आप किस देवता की उपासना करते हो? आपको कोई चिंता नहीं? तन की फिक्र, धन की चोट, किसी घर धनुषर मोट, कोई चिंता नहीं आपको, मस्त हो? उसने कहा हाँ मैंने 24 गुरु बनाए हैं। हमारे 24 गुरुओं के हम भी नाम गिनाए देते हैं और इनकी व्याख्या करने में तो भैया बहुत समय हो जाएगा। 6 तो बज गया है, अभी आरती होनी है। तो मेरा पहला गुरु पृथ्वी है, दूसरा गुरु हवा है, तीसरा गुरु आकाश है, चौथा गुरु जल है, पांचवा गुरु अग्नि है, छठा गुरु चंद्रमा है, सातवां गुरु सूर्य है, आठवां गुरु कबूतर है, नौवां गुरु समुद्र है, 10वां गुरु अजगर है, 11वां गुरु पतिंगा है, 12वां गुरु मधुमक्षिका है, 13वां गुरु हाथी है, 14वां गुरु मधुहर्ता है, 15वां गुरु हिरण है, 16वां गुरु मीन मछली है, 16वां गुरु पिंगला नाम की वेश्या है, 18वां कुरन नाम का पक्षी है,
19वां बालक है, 20वां कुमारी है और 21वां सरकृत है और 22वां सर्प है और 23वां मकरी है, 24वां भृंगी कीट है। इस प्रकार के 24 गुरु मेरे हैं, इनसे हमको शिक्षा मिली है और मैंने इनका विचार, अनुमोदन और चिंतन किया है, इस कारण मैं निश्चित हूँ। तो प्यारे, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कसम न चाहिए वो सहन के साथ। ऐसे हमारे दत्तात्रेय भगवान ने ये सब बताया है। इसके बाद संसार के मिथ्यत्व का वर्णन किया है। संसार कैसा है, बद्ध मुक्त, साधु और भक्ति के लक्षण बताए हैं, ये सब बताए। इन सबको बताया जा सकता है परंतु समय नहीं, बहुत समय चाहिए जिनकी व्याख्या की जाए। सत्संग की महिमा बताइए, कर्म अनुष्ठान के बारे में, त्याग के विषय में ये सब व्यवस्था बताई गई। सद्गुण की वृद्धि के लिए हंस उपाख्यान बताया गया है, पूरी अवस्था का वर्णन किया गया है, भक्ति के सहित ध्यान योग का वर्णन किया गया है, धारणा ध्यान समाधि के विषय बताया गया है, सिद्धियों का वर्णन किया गया है, भगवान के द्वारा दिव्य विभूतियों का वर्णन किया गया है, चारों वर्ण ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास का वर्णन किया गया है। इसके बाद वानप्रस्थ सन्यासियों के धर्म का वर्णन किया गया है। ज्ञान भक्ति तथा यम नियमादि का संक्षिप्त में वर्णन किया गया है। कर्म ज्ञान भक्ति योग का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। अधिकारी भेद के अनुसार गुण दोष की व्यवस्था भी बताई गई है। देश काल आदि के अनुसार कामी पुरुषों के गुण और दोषों का विवेचन किया गया है। तत्व संख्या का विरोध, परिहार, प्रतिपुरुष का विवेचन, जन्म मृत्यु का प्रकार, ये भी बताया गया है सब भागवत के अंदर। परंतु यदि इसके लिए समय चाहिए और प्रेम पूर्वक विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा इसको श्रवण करना चाहिए। फिर इसका सहन करने में सहनशील अवधूत का वर्णन किया है, वो बताया। द्वैत सत्य स्वरूप मनोभ्रम का सांख्य ज्ञान द्वारा निवारण किया गया है। द्वंद्व निवृत्ति के लिए गुणवृत्ति पर विजय के उपाय बताए गए। इसके एल गीत द्वारा विषयों के त्याग का वर्णन किया गया, सत्संग की महिमा का वर्णन किया गया, भगवान के द्वारा सन्निधि में क्रिया योग का वर्णन किया गया। दृढ़ता के लिए सिंहावलोकन द्वारा पुनः संक्षेप में ज्ञान योग का निरूपण किया गया। भगवत प्राप्ति के साधनों में सर्वोत्तम अमृतस्रावी भक्ति योग का पुनः संक्षिप्त में वर्णन किया गया। भगवान की इच्छा के अनुसार महर्षियों के हिसाब से यदुकुल का संहार बताया गया है। अब भगवान प्रभात क्षेत्र में पीपल के वृक्ष के नीचे लेटे हुए हैं। अपना चरण एक पांव के ऊपर रखे हुए हैं। वो जो क्योंकि यदुवंशियों का संहार उस मूसक से था। भगवान भी यदुवंशियों के कुल में पैदा हुए। आज वो बहलिया जो टुकड़ा पाया था, बहलिया ने अपने बाण में लगाया। बहलिया ने भगवान का पदम चमक रहा था, उन्हें सोचा कोई हिरण का मुखड़ा है, उन्हें बाण मारा है। वो बाण भगवान की चरण में लग करके बाहर गिर गया है। देखो, भगवान के चरणों में इन लौकिक चीजें नहीं। बहुत लोग गीता प्रेस में दिखाया है भगवान को, वो लोग धाम गमन के में, उसमें भगवान के तीर लगा हुआ है और पांव से खून निकल रहा है। भगवान लौकिक नहीं है, इधर खून मांस मवाद ये कुछ नहीं भगवान के निकला है। वो तीर जाके दूर गिरा। जो ऐसा दिखाते हैं ये भगवान में दुविधा करते हैं, भेद करते हैं। भगवान में कुछ नहीं है, उनका तो अलौकिक शरीर है, दिव्य विग्रह है, उनके खून कहाँ निकलना। जो दिखाया है ऐसा न करें, ऐसा न माने। एक लीला त्याग करके भगवान श्री कृष्ण सशरीर सब देवता
आशा लगाए बैठे हैं। भगवान ने उद्धव को बुलाया है, मैत्री जी हैं, ये सब एकत्र हैं। भगवान ने कहा आज हमारा विदुर यहाँ नहीं है। उद्धव, मैत्री जी, जहाँ हमारा कभी विदुर मिल जाए उस विदुर को भागवत जो मैंने तुमको और उद्धव को सुनाइए, वो भागवत मेरे विदुर को सुनाना। आज मेरा भागवत विदुर मेरे पास नहीं। भगवान ने 3 बार विदुर की याद की। वही जब रमणरेती में विदुर और उद्धव का संवाद हुआ तो वहाँ उद्धव ने विदुर को याद दिलाई है। भगवान ने तुमको 3 बार याद किया है। विदुर खूब रोए। इसके बाद कलयुगी राजाओं के वंश का वर्णन किया है। कलयुग में जो राजा लोग हुए उसका वर्णन किया है। कली के दोषों का वर्णन किया है। कल की अवतार का वर्णन किया है। फिर सतयुग के आगमन का वर्णन किया है। इस प्रकार से पूरी भागवत में सब वर्णन किया गया है। राजाओं को भूमि को चेतावनी, युग धर्म रहा, कल के दोषों के निवारण के लिए उपाय बताए गए हैं कि कल के पापों से कैसे बचा जाए, ये सब बताया है। कलयुग में कलयुग केवल हरिगुण रहा, कले दोष निधे राजन, ना थे को महान गुणा, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संगा परम प्रिय। भगवान कृष्ण का कीर्तन ही मुख्य है। इसलिए कलयुग में भगवान का कीर्तन करो, इसी से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये सब बताया है। कल्प और नैमित्तिक 4 प्रकार के प्रयोगों का वर्णन किया गया है। स्वरूप ज्ञान द्वारा राजा परीक्षित को तक्षक यानी मृत्यु का निवारण बताया। इसके बाद राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज पूछते, भगवान श्री कृष्ण ये ज्ञान देकर के अंदर ध्यान हो गए हैं। बलराम जी पहले ही ध्यान लगा करके अपने शीर्ष सागर में चले गए हैं, पाताल धाम में चले गए हैं। और इधर सुखदेव जी महाराज सुखताल पे परीक्षित को कह रहे हैं, परीक्षित अब बताओ तुमको मरने से डर तो नहीं लगता? कहते महाराज अभी डर लगता है कि तक्षक आएगा, डंक मारेगा। आज सुखदेव जी को थोड़ा क्रोध करना पड़ा। सुखदेव जी कहने लगे, अरे मूर्ख, मैंने